हम एक और आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में। तो पहले हम क्वेश्चन को डिक्टेट कर रहे हैं और आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो सब लोग पहले क्वेश्चन को सुनेंगे, समझेंगे, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद इसका सलूशन वो देखेंगे और फिर सलूशन नोट करेंगे। देखो क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल। कुल 6 पॉइंट की इंफॉर्मेशन की दे रहा है। पहला, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ₹3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रहा है, प्रॉफिट फॉर 1992 40,000, 1993 48,000, 1994 31,000 एंड 1995 60,000। ये आपको प्रॉफिट दे रखा उसने। फिर आगे इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, जो पहले 2 साल के प्रॉफिट है, इंक्लूडेड नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ ₹5,000। तो पहले 2 ईयर के प्रॉफिट में नॉन रिकरिंग इनकम इंक्लूड है। एंड प्रॉफिट फॉर 1995 यानी लास्ट ईयर वाला हैज बीन अराइव्ड एट आफ्टर डिडक्टिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹6,000। तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट में एक एबनॉर्मल लॉस डिडक्ट हुई है। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी ऑफ 4 ईयर परचेजेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। The present value of annuity of ₹1 for 4 years at the rate of 10% is ₹3.17। तो अब देखो इसमें जो गुडविल वैल्यूएट करने को हम लोग कहा है उसने एन्युटी मेथड यूज किया है। तो एन्युटी मेथड से गुडविल को वैल्यू करने के लिए पहले एन्युटी मेथड के फॉर्मूले पर आओ कि हम किस फॉर्मूले से एन्युटी टेबल के मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो ऊपर हम लोग हेडिंग डाल दिया गया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और बाय एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड, तो एन्युटी मेथड में सबसे पहला स्टेप हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ रहे थे, सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ा, तो हम लोगों ने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने का ढंग उसमें सीखा है। आज मैं फिर बताएं, आपको कई ईयर्स के प्रॉफिट दिए रहेंगे। अगर उन प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल गेन, नॉन रिकरिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जुड़ी है तो उसको लेस कर दो ताकि वो बिजनेस के अपनी ओन एक्टिविटीज की प्रॉफिट में चेंज हो जाए। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस माइनस है तो उसको उसमें ऐड कर दो ताकि वो अपनी ओन एक्टिविटीज की प्रॉफिट में हो जाए, नॉर्मल प्रॉफिट जिसको बोलेंगे। तो जब हम लोग ऐसा कर लेंगे फिर देखेंगे क्या कोई फ्यूचर में एक्सपेंसेस घटने बढ़ने हैं, उनको एडजस्ट कर लेंगे और उस एडजस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा वो कहलाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो उसको यहां पे हम लोग लिख लेंगे। दूसरे नंबर पर आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, जो आप बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए हो, जिसको हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे, इनटू मार्केट में जो रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है, मार्केट में जो पैसा लगाने से हमारी इनकम हो रही है उस रेट को लिख लेंगे अपॉन 100। हमारा ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मिला। उसके बाद दूसरे नंबर पर नॉर्मल प्रॉफिट मिला। ये हमारे बिजनेस ने हमें प्रॉफिट दिया है और ये प्रॉफिट जो हमें मार्केट में दूसरी जगह से मिलेगा। अगर हमारे बिजनेस ने हमें मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट दिया है उस प्रॉफिट को बोला जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब होगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो जब हम लोग माइनस करेंगे तो जो हमारे बिजनेस ने एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिया वही हमारा सुपर प्रॉफिट कर रहा है। अब हमें एन्युटी मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है। एन्युटी मेथड से जब गुडविल कैलकुलेट करने जाओगे तो गुडविल इज इक्वल टू होगा सुपर प्रॉफिट। अब यहां पर 2 कंडीशन आएंगी। 2 कंडीशन बहुत ध्यान सुनना।
अगर हमारा एन्युटी रेट मोर देन 1 है, 2.3, 2.4, 3.17, 4.18 इस तरह का दिया है, मोर देन 1 दिया है, तो इस सुपर प्रॉफिट में उस एन्युटी रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, मोर देन 1 है तो। लेकिन अगर एन्युटी का रेट लेस देन 1 है, यानी पॉइंट में है, 0 पॉइंट करके दिया है, तब आप इस सुपर प्रॉफिट में इसको डिवाइड कर दोगे, इसको डिवीजन कर दोगे। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े तो उसमें हमारा एन्युटी रेट मोर देन 1 है, 3.17 दिया है, तो हम लोग इस सुपर प्रॉफिट में जब एन्युटी के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही हमारी गुडविल होगी। तो पहले इस फॉर्मूले को नोट करो, फिर इसका हम लोग सोल्यूशन देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप अभी देखा गया है कि हमें निकालना है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें जो ये प्रॉफिट्स दिए हैं, इन प्रॉफिट में कुछ नॉन रेकरिंग, कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज की भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो पहले हम उस प्रॉफिट को एडजस्ट कर लें। तो हम एक इस तरह का टेबल बना लेंगे, पर्टिकुलर्स प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, लिख लिया। अब ईयर बाइज ईयर हम इसको एडजस्ट करेंगे। देखो पहला प्रॉफिट दिया है 1992 का, तो 1992 का प्रॉफिट है 40,000। अब इसमें देखो क्या क्वेश्चन में बोला उसने कि प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स इंक्लूडेड ए नॉन रेकरिंग इनकम। पहले 2 सालों में ऐसी इनकम भी जुड़ी हुई है जो बार बार नहीं मिलती है, और बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट में हम उसी इनकम को लिखेंगे जो हमें बार बार मिले। तो नॉन रेकरिंग इनकम है, इसको हम लोग लेस कर दें, ये प्रॉफिट को बढ़ाई हुई है, तो लिख दिया जाएगा लेस नॉन रेकरिंग इनकम 5,000। तो इस ईयर का नॉर्मल प्रॉफिट रहा होगा 35,000। फिर दूसरा ईयर है 1993। देखो 1993 का प्रॉफिट दिया है 48,000, और इसमें भी वो नॉन रेकरिंग इनकम इंक्लूड है, फर्स्ट 2 इयर्स बोला है, इसमें से भी उसको माइनस कर दो। माइनस हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि गुडविल के वैल्यूएशन के लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए जो बार बार बिजनेस में मिलता हो। अब इसका प्रॉफिट हो गया 43,000, 2 हो गए। फिर आया 1994, तो 1994 का जो प्रॉफिट दिया है वो दिया है 31,000, लेकिन 1994 में कोई एबनॉर्मल एक्टिविटीज नहीं है, तो यही प्रॉफिट ही हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। यही जो 1994 का ये प्रॉफिट हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। अब आ रही आई 1995, तो 1995 का प्रॉफिट है 60,000, और 1995 में कह रहा है कि एक एबनॉर्मल लॉस हुई थी, तो एबनॉर्मल लॉस 1995 के प्रॉफिट को कम कर दी होगी, तो उसको नॉर्मल में बदलने के लिए आप इसको ऐड कर दो, ऐड एबनॉर्मल लॉस 6,000, 6,000 रुपए था, इसको हम लोगों ने ऐड कर लिया। अब देखो ये हो गया 66,000। अब यही हमारे 4 इयर्स के एक्चुअल प्रॉफिट होंगे जो गुडविल में यूज किए जाएंगे। तो टोटल एक्चुअल प्रॉफिट को ऐड करेंगे 0, 0, 1,75,000, 1,75,000 हुआ। अब इसको हम लोग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए, इसका हम लोग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। 1,75,000 को 4 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 43,750, 43,750। हम लोग 1,75,000 को 1, 2, 3, 4 ईयर से डिवाइड किया, 43,750 है। अगर फ्यूचर में कोई एक्सपेंस घटते बढ़ते वाली इंफॉर्मेशन रहती तो उनको भी हम लोग यहां एडजस्ट कर लेते, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है।
तो हम लोगों ने पहले स्टेप को पार कर लिया। अब दूसरे स्टेप में आओ, नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, यानी बिजनेस का पैसा अगर कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करते तो हमें क्या इनकम मिलती। इसके लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए और क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। कभी कभी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा, जो हम आपको लेक्चर में बताए हुए हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए कैपिटल है 3 लाख और फिर इसमें हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, यानी 30,000। हमने अपने बिजनेस में 3 लाख रुपए लगाकर 43,750 अर्न किया और अगर यही पैसा मार्केट में दूसरी जगह इन्वेस्ट होता तो वहां से केवल 30,000 मिलते। इसका मतलब हमारा बिजनेस हमें ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। तो जो ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है वो कितना ज्यादा, 43,750 माइनस 30,000 आ गया 13,750। ये हमारा सुपर प्रॉफिट हुआ। अब एन्युटी मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सुपर प्रॉफिट को लिख लेंगे। अब उसके बाद एन्युटी रेट देखेंगे। तो देखो एन्युटी रेट मोर देन 1 दिया है 3.17। तो 3.17 दिया है यानी 1 से ज्यादा है, इसमें 3.17 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 43,785 रुपीज आएगा और यही हमारी गुडविल कहलाएगी। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे।